अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 की यूनिट 7 यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं हमारे यूनिट 7 में। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से, जो कि हमारा क्वेश्चन 7 है। याद रखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं और पहला न्यूमेरिकल यही है, क्वेश्चन 7। द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है जिसका यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब, इज़ डबल्ड एट अ फिक्स टेम्परेचर। उसके प्रेशर को हमने डबल कर दिया, जितना प्रेशर था उस प्रेशर को हमने डबल कर दिया। तो सवाल ये है कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमें वॉल्यूम मालूम करना है। ठीक है, मतलब कि डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो वैसे तो आपने बॉयल्स लॉ को याद रखना ही है कि आम तौर पे अगर हम प्रेशर को डबल करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाता है। ठीक है ना, जो रिलेशन है, क्या रिलेशन था बॉयल्स लॉ का, वॉल्यूम इन्वर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे। प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतने गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर को कह रहे हैं डबल कर दिया तो यकीनन वॉल्यूम 2 गुना कम हो जाएगा, या हम उसे कह सकते हैं कि वो हाफ हो जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो है ना, आप वैसे भी सॉल्व करके बता सकते हो, लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट तरीक़ेकार पता लग जाए कि कैसे इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम को जाहिर कर देते हैं V1 से जाहिर कर देते हैं, V1, और वो गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, उसको डबल कर दिया गया है प्रेशर को। तो इनिशियल प्रेशर को लेट से कुछ नाम देते हैं, ये इनिशियल वॉल्यूम है, और हम क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे इनिशियल प्रेशर को कि इनिशियल प्रेशर जो है वो बराबर है P1 के, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम। फिर क्या हुआ, जो बाद के केसेस बने, हमें मालूम करना है कि क्या हो जाएगा उसका फाइनल वॉल्यूम। तो जो फाइनल वॉल्यूम है उसको जाहिर कर देते हैं V2 से, जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है। और जो प्रेशर है वो डबल हो गया है, जो फाइनल प्रेशर है उसको हमने डबल कर दिया है। फाइनल प्रेशर जो कि P2 के बराबर होगा, और वो डबल हो चुका है P1 का। P1 के डबल का मतलब 2 गुना हो जाएगा P1 का, 2 टाइम्स ऑफ P1। ठीक है जी। अब जैसा कि बात हो रही है फिक्स टेम्परेचर पे, तो जब भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर फिक्स टेम्परेचर की बात हो तो इसका मतलब कंफर्म हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉयल्स लॉ को, क्योंकि बॉयल्स लॉ में ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें मेंशन करना पड़ेगा बॉयल्स लॉ को। तो जैसे कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक किसी भी वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जिसका तरीक़ेकार होता है P1 V1, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, इनिशियल फाइनल दोनों बराबर रहते हैं, तो P1 V1 हमेशा बराबर होता है P2 मल्टीप्लाई बाय V2 के। सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले V1 हमें गिवन है, V1 गिवन है 9 के बराबर। P1 को हमने P1 का ही नाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर आ गया P2 जो है वो 2 गुना है P1 का, तो 2 टाइम्स ऑफ P1 लिख सकते हैं, और V2 बेसिकली हमें मालूम करना है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू हमें V2 की चाहिए। तो V2 को अलग करो, यहाँ से V2 को अलग करोगे तो ये आ जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 P1 लिखा हुआ है, जो इस तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो P1 से P1 इनिशियल प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 डिवाइडेड बाय 2, और 9 डिवाइड बाय 2 बराबर होता है V2 किसके बराबर आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर क्यूब के। ये हमारा आंसर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप प्रेशर को डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम 2 गुना कम हो जाएगा या हाफ हो जाएगा, और 9 का हाफ होता है 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। अ कंटेनर होल्ड्स 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एक कंटेनर है जो 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर को, ये उसका वॉल्यूम है, होल्ड कर रहा है, यानी भरी हुई है उसके अंदर गैस, एयर है, एट अ प्रेशर ऑफ 1,50,000 पास्कल। जो प्रेशर है वो इतना ही है, 1,50,000 पास्कल। इफ़ द वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब बाय डिक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन। अच्छा, ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, इंक्रीज़ किया होगा तभी जो है वॉल्यूम कम हो गया। तो हमने पिस्टन पर जो लोड था उसको इंक्रीज़ करा, तो जो वॉल्यूम है वो 30 मीटर क्यूब के बजाय 10 मीटर क्यूब हो गया, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो गया। इसको आप कर सकते हो V2।
व्हाट विल द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम। अब जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है ना। प्रेशर हमें मालूम करना है। अज्यूम दैट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाएगा। तो बात यह है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो 30 मीटर क्यूब है और प्रेशर जो है वो 1,50,000 है। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो 30 के बजाय 10 हो गया, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। तो अब ये मालूम करना है कि प्रेशर कितना हो जाएगा। यकीनन प्रेशर बड़ा होगा अगर वॉल्यूम कम हुआ है। डेटा बनाते हैं फिर बात को समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है एक इनिशियल वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारा इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब हो गया V1 और वो गिवन है 30 मीटर क्यूब के बराबर। और हमें गिवन है उसका इनिशियल प्रेशर, हमें इनिशियल प्रेशर भी गिवन है। इनिशियल प्रेशर वो कर देते हैं P1 और वो गिवन है 1,50,000 पास्कल। जो फाइनल वॉल्यूम हमने करा, इंक्रीज़ करा जब हमने प्रेशर को, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम हो गया V2 30 के बजाय हो गया 10 मीटर क्यूब। तो अब सवाल ये है कि जो फाइनल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा। यकीनन प्रेशर बड़ा होगा, वॉल्यूम कम हुआ है, तो बेसिकली हमें P2 फाइंड करना है। और इन सब में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा। और मैंने आपको बताया जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब उस न्यूमेरिकल का ताल्लुक बॉयल्स लॉ से है। बहुत ही आसान सा तरीका है याद रखने का। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हमें पता है कि अगर हम बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारा क्या रिलेशन बनता है, P1 V1 हमेशा बराबर आता है P2 V2 के, ठीक है। P1 V1 बराबर आएगा P2 V2 के। तो कितना है पहला वाला प्रेशर, 1,50,000 ये आ गया, इनटू V1 कितना है, V1 है 30, P2 मालूम करना चाह रहे हैं और बाद वाला वॉल्यूम हो गया है 10 के बराबर। तो छोटा सा काम है, P2 को अलग करना है, P2 को यहीं रहने दो, 10 इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 45, और कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा फाइनल, ये आ गया 4 5 1 2 3 4, यानी 4,50,000 पास्कल का प्रेशर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपने बॉयल्स लॉ अच्छे तरीके से समझा है तो आप देख सकते हो कि जब मैंने वॉल्यूम कम हो गया तो इसका मतलब प्रेशर बड़ा होगा ना। तो पहले प्रेशर 1,50,000 था, अब हो गया 4,15,000 पास्कल, ठीक है जी। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल है और ये भी बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। कैसे, अभी आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। एयर है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है। मरकरी के अंदर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो प्रेशर गिवन है। उसको ट्रैप किया हुआ है इनसाइड अ कंटेनर अवेलेबल विद मूवेबल पिस्टन। जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये जिस भी कंटेनर के अंदर ये है उसका ढक्कन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट स्लोली, ठीक है, हमने पिस्टन को पुल्ड आउट करा जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया फ्रॉम 100 डेसीमीटर क्यूब टू 50 डेसीमीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम 100 था, फिर 150 हो गया जब हमने पिस्टन को बाहर निकाला। तो प्रेशर सेम रहा, और मैंने बार बार बताया प्रेशर सेम रहता है, इट मीन्स कि हमें बॉयल्स लॉ को यूज़ करना है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन द एयर बिकम्स, जो फाइनल प्रेशर है एयर पर वो कितना हो जाएगा, ये हमें मालूम करना है। तो वही चार चीज़ें हैं, आगे पीछे करके उन्हीं से रिलेटेड जो है वो सवाल बन रहा है। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर जिसको हम किससे शो करेंगे, उसको हम शो करेंगे P1 से। यह है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी होता है। अच्छा जी, इनिशियल वॉल्यूम देखना पड़ेगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना है। सो इनिशियल वॉल्यूम जो कि होता है V1, ये बराबर है 100 डेसीमीटर क्यूब के। कुछ यूनिट कन्वर्ट नहीं करना, बस यूनिट एक जैसे होने चाहिए, जो पहले वाले वॉल्यूम का यूनिट है वही दूसरे वाले का होना चाहिए, तो चलेगा सब। फिर आ जाएगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम के बाद वाला वॉल्यूम कितना है, बाद वाले वॉल्यूम को जाहिर करेंगे V2 से, और वो हो जाएगा 150 डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल क्या था, बाद में प्रेशर कितना हो गया, यानी कि
फाइनल प्रेशर हमें मालूम करना है। फाइनल प्रेशर को जाहिर कर देंगे P2 से। अगेन वही बात है, टेम्परेचर सेम रहा। अगर टेम्परेचर सेम रहा तो इसका मतलब हमें यूज़ करना है बॉयल्स लॉ को, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का इनिशियली, वो हमेशा बराबर होता है फाइनल के, यानी कि P1 V1 हमेशा बराबर आता है P2 मल्टीप्लाई बाय V2 के। प्रेशर 1 कितना है, 760 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है 100। फिर आगे बारी हमारे पास P2 की, जो कि हमें मालूम करना है, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है बराबर 150 के। अब वही रूल है, जो चीज़ मालूम करनी है उसे सबसे अलग करो, स्टेप बाय स्टेप उसको अलग करो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 760 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 76000, और 150 इस तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड, P2 हो जाएगा अलग। तो हमें क्या करना है, हमें 76,000 को डिवाइड करना है 150 से। 76,000 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू 506.6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यूनिट सही लगाना, जो यूनिट डेटा में है वही यूनिट आंसर में आना चाहिए। तो देखिए वॉल्यूम बड़ा था और हमने प्रेशर को रिड्यूस करा था। तो पहले प्रेशर 760 था और अब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ 506.6 रह गया। ठीक है जी, ये थे वो 3 न्यूमेरिकल जो हमारे चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। इनमें से एक पेपर में लाजमी आना है, प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह इसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर कोई सवाल है फिज़िक्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।